हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। यूट्यूब पर पहली बार गुरुकुल कोचिंग चरथावल में सिविल ब्रांच से संबंधित हम तैयारी करा रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और तैयारी करिए प्लीज़। देखिए, जैसे आणविक सूत्र द्वारा 16 mm मोटाई को जोड़ने वाली पट के रिवेट का व्यास क्या होता है। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जेई में आया था कि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आणविक सूत्र का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। आणविक सूत्र D इजकल टू 6.05 अंडर टी। ये हमारा फॉर्मूला है आणविक सूत्र का। और इस फॉर्मूले में हमें 16 mm मोटाई, मतलब 16 mm इसकी थिकनेस मोटाई दी हुई है। तो टी जो है ना, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। टी बराबर दिया है 16 mm। तो D इजकल टू 6.05 अंडर टी 16। तो D इजकल टू 6.05 गुना 4, 6 चौक 24, तो लगभग 25 mm। दैट्स ऑल। देखो क्वेश्चन कितना हल्का था। और अगला क्वेश्चन देखिए। देखो गाइस, ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल। इसको आप आसानी से कर सकते हो। 4.8 मीटर प्रभावी लंबाई और 250 गुना 300 mm आकार से सुदृढ़ीकरण कंक्रीट कॉलम का अवनति गुणांक क्या होता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए स्पेशल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है। हमने जगह जगह जाके देखा है, जहाँ भी जेईई का एग्ज़ाम होता था कि लड़के 65 से 70% बोलते थे कि सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमारे तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। लेकिन पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। अब देखो, हमने पहली बार हिंदी में ही पढ़ाना चालू कर दिया कि जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, लगभग वे भी अच्छे से पढ़ सके और ज्वाइनिंग ले सके। देखिए प्लीज क्वेश्चन। 4.8 मीटर प्रभावी लंबाई और 250 गुना 300 mm आकार से सुदृढ़ीकरण कंक्रीट कॉलम का अवनति गुणांक। देखो यहाँ पे लिख दिया अवनति गुणांक। अवनति गुणांक का फॉर्मूला लिख दो, सिंपल। सी आर, अवनति गुणांक को हमेशा सी आर से डिनोट करते हैं। सी आर इक्वल टू 1.25 माइनस एलएफ बटे 48 बी। एलएफ की जगह आप एलवी लिख सकते हैं क्योंकि ये लंबाई है। वन 1.25 लंबाई। देखो यहाँ पे लंबाई दे दी 48, क्या 4.28 मीटर है, यहाँ पे मीटर है ना, तो ये होगी 4800। फॉर्मूले में 48 है, गुना बी 200। ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लीजिए, 48 48 का काट लीजिए, तुम्हारा आंसर आ गया 0.85।
दैट शॉल। देखिए कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं। आधी मिनट से भी कम क्वेश्चन हल हो रहा है। प्लीज दोस्त तीसरा क्वेश्चन देखिए। वर्नियर का अल्पतम माप क्या होता है? तो कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी जेईई में पूछा गया था 2021 में। वर्नियर का अल्पतम माप एस बटे एन होता है। दैट्स ऑल। एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। प्लीज गाइस तीसरे क्वेश्चन पाइए। एक स्टोक बराबर होता है। क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया था 2019 में। आधी सेकंड का क्वेश्चन है। एक स्टोक बराबर होता है, एक स्टोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्या आता है। कुछ कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज अगला क्वेश्चन देखिए। पाइज की इकाई क्या होती है? दैट्स ऑल। पाइज की इकाई क्या होती है? शांता होती है। सबको पता है। जो सिविल ब्रांच का स्टूडेंट है, जिसने डिप्लोमा या बीटेक की हुई है, सबको पता है पाइज किससे संबंधित होती है। इसका मतलब क्या होता है? शांता होता है। आपके लिए पहली बार ग्रामीण स्टूडेंट के लिए हिंदी में सिविल जेई की तैयारी कराई जा रही है। हमने भी भाई डिप्लोमा किया है और बीटेक की है, एमटेक किया है, हमें भी हिंदी में पढ़ाने में बहुत ही गलती आती है। प्लीज मात्रा इधर उधर हो जाए तो प्लीज ध्यान मत देना, सिर्फ समझ लेना। फाइज की इकाई शांता होती है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन कुछ नहीं, आधी मिनट से भी आधी सेकंड। बड़े ओरिफिस का विसर्जन क्या होता है? बड़े ओरिफिस का विसर्जन मतलब इसका फॉर्मूला पूछा। अब देखो प्लीज, बड़ा ओरिफिस हमेशा विसर्जन को क्यू से डिनोट करते हैं, बड़े क्यू से। क्यू इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3 CD बी √2 से H2 या 2/3 माइनस H1 की घात 2/3 हो गया। ये हमारा बड़े ओरिफिस का फॉर्मूला है जो एग्जामिनर ने एसएससी जेईई में पूछा था। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला काफी बड़ा है। Q इक्वल टू 2/3 CDB √ 2G H2 की पावर 2/3 माइनस H1 की पावर 2/3। दैट्स ऑल। देखो फॉर्मूला कितना सिंपल है, बस याद करना आपको, कुछ नहीं करना। प्लीज अगला क्वेश्चन। जेट का सैद्धांतिक वेग बताओ। मतलब जो है ना, ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होता है, क्या क्या हो जाते हैं कि पूछते हैं ये जेट क्या है भाई। अरे जब पढ़ोगे किताब को तभी तो पता चलेगा जेट क्या है। अब देखो कुछ भी नहीं है, आधी सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। जेट का सैद्धांतिक वेग क्या होता है? v बराबर √2GH।
ये ही जेड का सैद्धांतिक वेग का फॉर्मूला है। बहुत सिंपल तरीके से होते हैं। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आते हैं, लड़के जो है ना गलत कर जाते हैं। क्या करते हैं क्या के बोलते हैं कि सर हमने तो जो क्या ठीक ऑप्शंस दिया था, गलत कैसे हो गया। क्या करे, कहीं पे तो वर्गमूल भूल जा, कहीं पे कुछ और लगा दें, बस गलत हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, एसएससी जेई ने पूछ रखे क्वेश्चन। 4.5 मीटर जल के तुल्यमान तेल विशिष्ट ग्रुप 0.9 का मीटर के रूप में दाब कितना है। ये क्वेश्चन देखने में काफी भारी लग रहा, लेकिन ये आधी सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। जल निगम जेई मारा, देखो सीधी बात है। तुल्यमान तेल विशिष्ट गुरु 0.9 का मीटर के रूप में दाब कितना होगा। अब देखो विशिष्ट गुरुत्व दे दिया, सीधी बात है। देखो हम तो है नहीं कि भाई हम नोट्स बुक है वो बना रहे, सीधी बात है। यहाँ से काटो इसके 9 पंजे 45, यो दशमलव है, इस दशमलव तो इस दशमलव को काट दीजिए, इसका मान 5 आ गया। ये रहा S2 का मान हमारा आ गया 5। दैट्स ऑल। बताओ, क्वेश्चन को क्वेश्चन से हल करो ना, उसे ऐसे थोड़ा लिखो भाई दाब क्या होता है, P1 बराबर ऐसे लिख दिया, P2 बराबर इतना लिख दिया, ऐसे थोड़ा होता है। अब मानने के बाद है जो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, दाब दाब लिख दिया, H1 D1 G, फिर P2 लिख दिया, H2 D2 G, फिर इन ऊपर नीचे रखेंगे, फिर इससे इसे काटेंगे, फिर इसका मान निकलेंगे। ऐसे की क्या आवश्यकता पड़ रही, कहीं हमें क्या मास्टर को थोड़ा दिखाने अपने नोट्स, हमें तो क्वेश्चन हल करके ऑप्शंस में देखना है कि हमारा क्वेश्चन का ऑप्शंस कौन सा ठीक है, सीधा क्वेश्चन हल करो ना, हो गया। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन प्लीज। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। UPRNLV जेई में क्वेश्चन आया था, बहुत ही हल्का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अरे पानी का घनत्व तो सबको पता है, किसी से पूछ लो, 5वीं क्लास के बच्चों को पता। पानी का घनत्व मतलब पानी का फॉर्मूला H2 होता है, पानी का घनत्व होता है वही 1 होता है, 1, ये 1 है, पानी का घनत्व 1 होता है। हो गया क्वेश्चन हल। ये जो ये जो सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये जो है ना एग्जाम में आए हुए हैं आपके, और ये क्लास आपके लिए फ्री है। आगे जो क्लास से आएगी ना, तो अब की बार कोई भी ग्रामीण बच्चा यूं नहीं कहेगा कि सर क्वेश्चन नहीं आए, सबके सब क्वेश्चन आने हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाएंगे सभी क्वेश्चन। प्लीज अगला क्वेश्चन। पारे का अपेक्षित घनत्व पूछ लिया, पहले जल का अपेक्षित घनत्व पूछ लिया था, अब जब पारे का अपेक्षित घनत्व पूछ लिया। बहुत ही सिंपल है, लेकिन पढ़ने से तो सिंपल होगा। देखो पारे का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, पारे पारे का अपेक्षित घनत्व घनत्व सीधी बात है 13.6 ये होता है, यहाँ पे पॉइंट है 13.6 होता है भाई। क्या है क्वेश्चन है कुछ, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन। ओरिफिस का विसर्जन का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है। देखो एग्जामिनर ने बोला है कि ओरिफिस का विसर्जन का फॉर्मूला क्या होगा। हमें ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से ही हल करना पड़ता है। कैसे, देखो ओरिफिस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो बड़ा ओरिफिस का, एक छोटा ओरिफिस का। तो यहाँ पे है तो बड़ा का लिख लो या छोटा का लिख लो, हमें तो युगा भाई ओरिफिस का विसर्जन का फॉर्मूला क्या है, एसएससी से आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम छोटे ओरिफिस का जो है ना फॉर्मूला लिखते हैं, क्यू सी डी बी
अंडर रूट में 2g, ये हो गया अंडर रूट में 2g h। दैट श्योर, ये क्वेश्चन है। आजकल के स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड से संबंधित डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके याद फॉर्मूले भी नहीं होते, उनको फॉर्मूला याद करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में अब से एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता है एग्जाम में, लेकिन हमेशा क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में वो 1 मिनट से कम में ही हल होने वाला आएगा, उसके ज्यादा बड़ा नहीं आने का वो। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ओरिफिस का देखो अब दिया इन्होंने, बड़े ओरिफिस का फॉर्मूला ये रहा, Q इक्वल टू, हमेशा ये विसर्जन है, 2/3 CD B अंडर रूट में 2G H2 की पावर 2/3 माइनस H1 की पावर 2/3। ये फॉर्मूला आपका ये रहा। स्टूडेंट बड़े बड़े फॉर्मूले देख के डर जाते हैं, इसीलिए तो ग्रामीण स्टूडेंट जो सिविल ब्रांच से संबंधित जेई की तैयारी करते हैं, इसलिए उनका नंबर नहीं आ पाता, कि सोचते हैं तो बहुत बड़ा फॉर्मूला, इसको याद कैसे करेंगे। भाई याद तो करना पड़ेगा, तभी तो नंबर आएगा, तभी तो आप लोग जेई बनोगे। प्लीज अगला क्वेश्चन। दैट्स ऑल। आज की डेमो इतनी ही। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। आगे की क्लास से देखना कि आपको कितना एंजॉय तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप कतई बोर नहीं होने का हमारी क्लास में। दैट्स ऑल। ओके।